नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो नहीं तीन इंटेल के प्रोसेसर को जो कि लेटेस्ट रिलीज इंटेल कोर 300U उसके साथ इंटेल कोर i3 13 जेन जिसका वेरिएंट है 1315U उसके साथ इंटेल i3 का 13 जेन जिसका वेरिएंट है 1305U। ये जो तीनों प्रोसेसर है वो आपको 30,000 से लेकर 40,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर 300U प्रोसेसर है वो आपको डेल 15 एंड SP15 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर है वो आपको SP15, सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 एंड आसुस विवो 15 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर है वो आपको एसर आस्पालाइट एंड डेल 15 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन तीनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बेस्ट प्रोसेसर है। सो वीडियो में करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTK। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल कोर 300U प्रोसेसर रिलीज हुआ है 9 जनवरी 2024 को। अगर हम इंटेल कोर i3 1315U एंड 1305U प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 3 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल कोर 300U प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में इंटेल कोर 300U एंड इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पर आपको 64 बिट रेप्टल एक आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्सा कोर CPU देखने को मिलता है जिसमें आपको 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर भी आपको 64 बिट रेप्टल एक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 5 कोर्स देखने को मिलता है जिसमें आपको 1 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। सो यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल कोर 300U एंड इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पर आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है। सो इस कारण से यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल कोर 300U एंड इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में इंटेल कोर 300U एंड इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पर आपको 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 4 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 6 थ्रेड्स देखने को मिलता है जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे आपको 2 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो इंटेल कोर 300U एंड इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पर आपको ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। सो इस कारण से यहाँ पर मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में इंटेल कोर 300U एंड इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में तीनों प्रोसेसर पे आपको सेम देखने को मिलता है जो कि 10 नैनोमीटर की। CPU स्पीड के बारे में इंटेल कोर 300U प्रोसेसर पे आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.2 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.7 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 0.9 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.3 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.2 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.5 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 0.9 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.3 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.6 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.5 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.2 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.3 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बेस फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर 300U एंड इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पे आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है एंड बेटर ही देखने को मिलता है। अगर हम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें वो आपको इंटेल कोर 300U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। सो इस कारण से जो इंटेल कोर 300U प्रोसेसर पे आपको थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सो CPU स्पीड के मामले में इंटेल कोर 300U प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद इंटेल कोर i3 1315U, उसके बाद इंटेल कोर i3 1305U। अब बात कर लेते हैं
केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल कोर 300U एंड इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पे आपको 544 KB की देखने को मिलता है, बट इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर पे आपको 464 KB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटेल कोर 300U एंड इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पे आपको L1 केस बिगड़ देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल कोर 300U एंड इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पे आपको 4.5 MB की देखने को मिलता है, बट इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर पे आपको 3.2 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो इंटेल कोर 300U एंड इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पे L2 केस बिगड़ देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस और L2 केस से कम होता है। तीनों प्रोसेसर पे आपको 10 MB की देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में, इंटेल कोर 300U प्रोसेसर पे आपको इंटीग्रेटेड इंटेल आर ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 1250 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल कोर i3 1315U एंड इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1250 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर आप देख सकते हो तीनों प्रोसेसर पे आपको ऑलमोस्ट सेम जीपीयू देखने को मिलता है, जिसका फ्रीक्वेंसी भी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। अगर हम इन तीनों प्रोसेसर के iGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तीनों प्रोसेसर पे आपको 1.3 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों प्रोसेसर पे जो iGPU का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलता है। सो जीपीयू के मामले में तीनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। रैम के बारे में, तीनों प्रोसेसर पे आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 96 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो तीनों प्रोसेसर पे आपको एग्जैक्ट रैम का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो रैम के मामले में तीनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। टीडीपी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उससे गर्म को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होता है वो तो कुछ एनर्जी लगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो टीडीपी होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पे आपको 15 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर पे आपको लो टीडीपी देखने को मिलता है। सो टीडीपी के मामले में तीनों प्रोसेसर अच्छे एंड एक जैसे हैं। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में, तीनों प्रोसेसर पे आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में तीनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन के बारे में, तीनों प्रोसेसर पे आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर पे आपको सेम पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं तीनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबस R23 के बारे में। इंटेल कोर 300U प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1750, मल्टा कोर में 6502। इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1643, मल्टा कोर में 6187। अगर हम इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर सिंगल कोर में मिल जाएगा 1587, मल्टा कोर में 4397। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल कोर का स्कोर, मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल कोर 300U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। उसके बाद इंटेल कोर i3 1315U, उसके बाद इंटेल कोर i3 1305U। पास मार्क सीपीयू के बारे में, इंटेल कोर 300U प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3653, मल्टी कोर में 14047। अगर हम इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर सिंगल कोर में मिल जाएगा 3379, मल्टी कोर में 11534। अगर हम इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर सिंगल कोर में मिल जाएगा 3079, मल्टी कोर में 8653। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल कोर 300U प्रोसेसर पर बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद इंटेल कोर i3 1315U, उसके बाद इंटेल कोर i3 1305U। Geekbench 6 के बारे में,
इंटेल कोर 3 100U प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाता है 1932 मल्टी कोर में 5752। इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1979 मल्टी कोर में 6078। अगर इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर सिंगल कोर में मिल जाएगा 2129 मल्टी कोर में 4533। अगर हम सिंगल कोर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, वो आपको इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, पर मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल आपको मैक्सिमम जगह पे जो इंटेल कोर 3 100U प्रोसेसर पे सिंगल कोर का स्कोर या फिर मल्टी कोर का स्कोर बहुत ही बेटर देखने को मिलता है। सो उसके बाद आपको इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पे, उसके बाद इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल कोर 3 100U, उसके साथ इंटेल कोर i3 1315U, उसके साथ इंटेल कोर i3 1305U। अब बात कर लेते हैं तीनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल कोर 3 100U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर स्पीड देखने मिलता है, केस मेमोरी बिगर देखने मिलता है, लो टीडीपी देखने मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही बढ़िया देखने मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i3 13 Gen 1315U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, यहाँ पर भी आपको ज़्यादा कोर्स देखने मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने मिलता है, यहाँ पर आपको CPU स्पीड भी अच्छा देखने को मिलता है, केस मेमोरी भी बिगर देखने को मिलता है, लो टीडीपी देखने को मिलता है, उसके साथ यहाँ पर भी आपको बेंचमार्क स्कोर्स अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i3 13 Gen 1305U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, इसमें आपको टीडीपी लोड देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बढ़िया प्रोसेसर है? मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है 30,000 से लेकर 40,000, इसके अंदर आप लैपटॉप चूज करना चाहते हो, उसी लैपटॉप के अंदर एक बढ़िया प्रोसेसर भी चाहते हो, मेरे हिसाब से आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए इंटेल कोर 3 100U। उसके बाद आपका सेकेंड प्रायोरिटी होना चाहिए इंटेल कोर i3 का 13 Gen जिसका वेरिएंट है 1315U। क्यों? मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो इंटेल कोर 3 100U या फिर इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पे आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलता है। सेम कोर, सेम थ्रेड्स, केस मेमोरी भी सेम देखने को मिलता है, रैम फ्रीक्वेंसी, रैम का सपोर्ट भी सेम देखने को मिलता है। बट डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस आपको CPU स्पीड पे देखने को मिलता है। आप बेस फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर 3 100U या फिर इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर पे सेम देखने को मिलता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर 3 100U प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलता है। सो इस कारण से वहां पर आपको थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। सो आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी देख सकते हो। बेंचमार्क स्कोर्स आपको इंटेल कोर 3 100U प्रोसेसर पे, चाहे आप सिंगल कोर का स्कोर देख लो या फिर मल्टी कोर का स्कोर देख लो, आपको बेटर ही देखने को मिलता है। सो इस वजह से आपको इंटेल कोर 3 100U प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। सो इस कारण से आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए इंटेल कोर 3 100U, उसके बाद इंटेल कोर i3 का 13 Gen 1315U। अगर हम बात करें इंटेल कोर i3 का 13 Gen डिफरेंट वेरिएंट जो कि 1305U प्रोसेसर के बारे में, ये प्रोसेसर इन दोनों प्रोसेसर के मामले में थोड़ा वीकर प्रोसेसर है, क्योंकि वहां पर आपको कोर्स भी थोड़ा कम देखने को मिलता है, थ्रेड्स भी कम देखने को मिलता है, उसके बाद केस मेमोरी भी इन दोनों प्रोसेसर के मुकाबले आपको लोअर देखने को मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी देख सकते हो, बेंचमार्क स्कोर्स भी इन दोनों प्रोसेसर के मुकाबले कम ही देखने को मिलता है। सो इस कारण से आपको इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर को आप अवॉइड कर सकते हो। उसके बदले आप इंटेल कोर 3 100U या फिर इंटेल कोर i3 1315U प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर तीनों प्रोसेसर के अंदर जो इंटेल कोर 3 100U प्रोसेसर है वो विनर है। उसके बाद इंटेल कोर i3 का 1315U, उसके बाद इंटेल कोर i3 1305U। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है, उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।
है।